इस वीडियो में हम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर सन 1889 में हुआ और उनकी मृत्यु मई में 27 तारीख को सन 1964 में हो गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात की भारतीय राजनीति में केंद्रीय व्यक्तित्व में एक थे। महात्मा गांधी के संरक्षण में वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे। उन्होंने सन 1947 में भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना से लेकर सन 1964 तक अपने निधन तक भारत का शासन किया। वे आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य एवं संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र के वास्तुकार माने जाते हैं। कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ उनके मूल की वजह से वे पंडित नेहरू भी बुलाए जाते थे, जबकि भारतीय बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के रूप में जानते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का पद संभालने के लिए कांग्रेस द्वारा नेहरू निर्वाचित हुए। यद्यपि नेतृत्व का प्रश्न बहुत पहले सन 1941 में ही सुलझ गया, जब गांधी जी ने नेहरू को उनके राजनीतिक वारिस और उत्तराधिकारी के रूप में अभिस्वीकार किया। प्रधानमंत्री के रूप में वे भारत के सपने को साकार करने के लिए आगे निकल पड़े। भारत के संविधान को 1950 में अधिनियमित करते हुए, जिसके बाद उन्होंने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। मुख्यतः एक बहुवचनी बहुदलीय लोकतंत्र को पोषित करते हुए उन्होंने भारत के एक उपनिवेश से गणराज्य में परिवर्तन होने का पर्यवेक्षण किया। विदेश नीति में भारत को दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय नायक के रूप में प्रदर्शित करते हुए उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में एक अग्रणी भूमिका निभाई। नेतृत्व के रूप में नेहरू जी ने कांग्रेस राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चुनावों में प्रभुत्व दिखाते हुए सन 1951, 1957 और 1962 के लगातार चुनाव जीतते हुए एक सर्वग्राही पार्टी के रूप में उभरकर सामने आए। उनके अंतिम वर्षों में राजनीतिक संकटों और 1962 के चीनी और भारत युद्ध में उनके नेतृत्व की असफलता के बाद भी वे भारत में लोगों के बीच लोकप्रिय बने रहे। भारत में उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी का जीवन। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर सन 1889 को ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद में हुआ। ब्रिटिश भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशों का शासन था, इसलिए। उनके पिता मोतीलाल नेहरू सन 1861 से सन 1931 तक एक धनी बैरिस्टरी जो कश्मीरी पंडित थे। मोतीलाल नेहरू सारस्वत कौल ब्राह्मण समुदाय से संबंधित रखते थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए। उनकी माता स्वरूप रानी थुस्सू, इनकी माता का नाम स्वरूप रानी थुस्सू सन 1868 में और 1938 में उनकी मृत्यु हुई थी, जो लाहौर में बसे एक सुपरिचित कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती थीं। मोतीलाल की दूसरी पत्नी व पहली पत्नी की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई थी। जवाहरलाल 3 बच्चों में से सबसे बड़े थे, जिनमें बाकी 2 लड़कियां थीं। बड़ी बहन का नाम विजया लक्ष्मी बाद में संयुक्त राष्ट्र सभा महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी,
संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित थीं, जो कि जवाहरलाल नेहरू की बहन थीं। सबसे छोटी बहन कृष्णा हठी सिंह एवं उल्लेखनीय लेखिका बनी और उन्होंने अपने परिवारजनों से संबंधित कई पुस्तकें भी लिखीं। जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया के कुछ बेहतरीन स्कूलों और विश्वविद्यालयों में भी शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा गहरों से और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, जो कि लंदन में स्थित है, में पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन से पूरी की। इंग्लैंड में उन्होंने 7 साल व्यतीत किए, जिसमें वहाँ के फैबियन समाजवाद और आयरिश राष्ट्रवाद के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित किया। जवाहरलाल नेहरू 1912 में भारत लौटे और वकालत को शुरू की। 1916 में उनकी शादी कमला नेहरू से हुई। 1917 में जवाहरलाल नेहरू होम रूल लीग में शामिल हो गए। राजनीति में उनकी असली दीक्षा 2 साल बाद सन 1919 में हुई, जब वे महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए। उस समय महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। नेहरू महात्मा गांधी के सक्रिय लेकिन शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति खासे आकर्षित हुए। नेहरू ने महात्मा गांधी के उपदेशों के अनुसार अपने परिवार को भी ढाल लिया। जवाहरलाल और मोतीलाल नेहरू ने पश्चिमी कपड़ों और महंगी संपत्ति का त्याग कर दिया। वे अब एक खादी कुर्ता और गांधी टोपी पहनने लगे। जवाहरलाल नेहरू ने सन 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया और इस दौरान पहली बार गिरफ्तार कर लिए गए। कुछ महीनों के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू सन 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने शहर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 2 वर्ष तक सेवा की। सन 1926 में उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों से सहयोग की कमी का हवाला देकर त्यागपत्र दे दिया। 1926 से सन 1928 तक जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में सेवा की। सन 1928 से 29 में कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। उस सत्र में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूरी राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया, जबकि मोतीलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही प्रभुत्व संपन्न राज्य का दर्जा पाने की मांग का समर्थन किया था। मुद्दे को हल करने के लिए गांधी ने बीच का रास्ता निकाला और कहा कि ब्रिटेन को भारत के राज्य का दर्जा देने के लिए 2 साल का समय दिया जाना चाहिए और यदि ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए एक राष्ट्रीय संघर्ष शुरू करेगी। नेहरू और बोस ने मांग की कि इस समय को कम करके 1 साल कर दिया जाए। ब्रिटिश सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। इसी सत्र के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसे पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 26 जनवरी सन 1930 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया। गांधी जी ने भी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। आंदोलन खासा सफल रहा और इसने ब्रिटिश सरकार को प्रमुख राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया।
जब ब्रिटिश सरकार ने भारत अधिनियम सन 1935 की प्रख्यापित किया, तब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। नेहरू चुनाव के बाहर रहे, लेकिन जोरों के साथ पार्टी के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान को चलाया। कांग्रेस ने लगभग हर प्रांत में सरकारों का गठन किया और केंद्रीय असेंबली में सबसे ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल की। नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सन 1936 और 37 में चुन गए। उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार भी किया गया और 1945 में छोड़ दिया गया। 1947 में भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के समय उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ हुई वार्ताओं में महत्वपूर्ण भागीदारी दी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में वे कार्यरत रहे। आइए उनकी कार्य की सराहना करते हुए उनके कार्य को पढ़ते हैं। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिलने पर जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ तो सरदार पटेल को सर्वाधिक मत मिले। उसके बाद सर्वाधिक मत आचार्य कृपलानी को मिले थे, किंतु गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी ने अपना नाम वापस ले लिया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। 1947 में वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और अंग्रेज़ों ने करीब 500 देसी रजवाड़ों को एक साथ स्वतंत्र किया था और उस समय सबसे बड़ी चुनौती थी उन्हें एक झंडे के नीचे लाना। उन्होंने भारत के पुनर्गठन के रास्ते में उभरी हर चुनौती का समझदारीपूर्वक सामना किया। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा निभाई। उन्होंने योजना आयोग का गठन किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया और 3 लगातार पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया। उनकी नीतियों के कारण देश में कृषि और उद्योग का एक नया युग शुरू हुआ। नेहरू ने भारत की विदेश नीति के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू ने जोसेफ बरोज टिटो और अब्दुल गमाल नासिर के साथ मिलकर एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खात्मे के लिए एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की रचना की। वह कोरियाई युद्ध का अंत करने, सुएज नहर विवाद को सुलझाने और कांगो समझौते को मूर्त पूर्ण देने जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में मध्यस्थ की भूमिका में रहे। पश्चिम बर्लिन, ऑस्ट्रेलिया और लाओस के जैसे कई अन्य विस्फोटक मुद्दों के समाधान में पर्दे के पीछे रहकर भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्हें वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन नेहरू पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंधों में सुधार नहीं कर पाए। पाकिस्तान के साथ एक समझौते तक पहुंचने में कश्मीर मुद्दा और चीन के साथ मित्रता में सीमा विवाद रास्ते में पत्थर साबित हुए। नेहरू ने चीन की तरफ मित्रता का हाथ भी बढ़ाया, लेकिन 1962 में चीन ने धोखे से आक्रमण कर दिया। नेहरू के लिए यह एक बड़ा झटका था और शायद किंचित उनकी मौत भी इसी कारण हुई। 27 मई सन 1964 को जवाहरलाल नेहरू को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। आइए आलोचना को जानते हैं। बहुत से लोगों का विचार है कि नेहरू ने अन्य नेताओं की तुलना में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत कम योगदान दिया था। फिर भी गांधी जी ने उन्हें भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बना दिया। स्वतंत्रता के बाद कई दशकों तक भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के सूत्रधारों ने प्रकारांतर से देश में राजतंत्र चलाया, विचारधारा के स्थान पर व्यक्ति पूजा को प्रतिष्ठित किया और तथाकथित लोकप्रियता के प्रभावमंडल से आवेष्टित लोकहित की पूर्णतः उपेक्षा की। नेहरू को महात्मा गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है। गांधी पर यह आरोप भी लगता है कि उन्होंने राजनीति में नेहरू को आगे बढ़ाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत कई सक्षम नेताओं की कीमत पर किया।
अब आज़ादी के ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष बनने की बात थी और माना जाता रहा था कि जो कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा वही आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री होगा। तब भी गांधी ने प्रदेश कांग्रेस समितियों की सिफारिशों को अनदेखा करते हुए नेहरू को ही अध्यक्ष बनाने की दिशा में सफलतापूर्वक प्रयास किया। इससे एक आम धारणा यह बनती है कि नेहरू ने न सिर्फ महात्मा गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया, बल्कि उन्होंने उन कार्यों को भी पूरा करने की दिशा में अपनी पूरी कोशिश की जिन्हें खुद गांधी नहीं पूरा कर पाए। लेकिन सच्चाई इसके उल्टी है। यह बात कोई और नहीं बल्कि कभी नेहरू के साथ एक टीम के तौर पर काम करने वाले जयप्रकाश नारायण ने सन 1978 में आई पुस्तक गांधी टुडे की भूमिका में कही थी। जेपी ने नेहरू के बारे में कुछ कहा है तो उसकी विश्वसनीयता को लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेहरू से जेपी की नज़दीकी भी थी और मित्रता भी। लेकिन इसके बावजूद जेपी ने नेहरू मॉडल की कमियों को उजागर किया। अप्रैल सन 2015 में यह भी खुलासा हुआ कि स्वतंत्रता के बाद नेहरू ने 20 वर्षों तक आईबी द्वारा नेताजी के संबंधियों की जासूसी कराई। लेखन कार्य एवं प्रकाशन। समस्त राजनीतिक विवादों से दूर नेहरू जी ने निस्संदेह एक उत्तम लेखक थे। राजनीति क्षेत्र में लोकमान्य तिलक के बाद जम कर लिखने वाले नेताओं में वे अलग से पहचाने जाते थे। दोनों के क्षेत्र अलग थे, परंतु दोनों के लेखन में सुसंबद्धता पर्याप्त मात्रा में विद्यमान थी। नेहरू जी स्वभाव से ही स्व अध्यायी थे। उन्होंने महान ग्रंथों का अध्ययन किया था। सभी राजनैतिक उत्तेजनाओं के बावजूद वे स्व अध्याय के लिए रोज ही समय निकाल लिया करते थे। परिणाम स्वरूप उनके द्वारा रचित पुस्तकें भी एक अध्ययन पुष्ट व्यक्ति की रचना होने की सहज प्रतीत करताती हैं। नेहरू जी ने व्यवस्थित रूप से अनेक पुस्तकों की रचना की है। राजनीतिक जीवन के व्यस्ततम संघर्षपूर्ण दिनों में लेखन हेतु समय के नितांत अभाव का हल उन्होंने यह निकाला कि जेल के लंबे नीरस दिनों को सृजनात्मक बना लिया जाए। इसीलिए उनकी अधिकांश पुस्तकें जेल में लिखी गईं। उनके लेखन में एक साहित्यकार के भावप्रवण और इतिहासकार के खोजी हृदय का मिलाजुला रूप सामने आया। इंदिरा गांधी को काल्पनिक पत्र लिखने के बहाने उन्होंने विश्व इतिहास का अध्याय दर अध्याय लिख डाला। ये पत्र वास्तव में कभी भेजे नहीं गए, परंतु इससे विश्व इतिहास की झलक जैसा सहज संप्रेष्य तथा सुसंबद्ध ग्रंथ सहज ही तैयार हो गया। भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया ने लोकप्रियता के अलग प्रतिमान रचे, जिस पर आधारित भारत एक खोज नाम से एक उत्तम धारावाहिक का निर्माण भी शुरू हुआ। उनकी आत्मकथा मेरी कहानी एन ऑटोबायोग्राफी के बारे में सुप्रसिद्ध मनीषी सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना है कि उनकी आत्मकथा, जिसमें आत्मकरुणा या नैतिक श्रेष्ठता को जरा भी प्रमाणित करने की चेष्टा किए बिना उनके जीवन और संघर्ष की कहानी वर्णित की गई है, जो हमारे युग की सबसे अधिक उल्लेखनीय पुस्तकों में से एक है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में भारत की खोज, मेरी कहानी जो कि इनकी बायोग्राफी है, और इन पुस्तकों के अतिरिक्त नेहरू जी ने अगणित व्याख्यान दिए हैं, लेख लिखे और पत्र भी लिखे हैं। इनके प्रकाशन हेतु जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि ने एक ग्रंथमाला के प्रकाशन का निश्चय किया। इसमें सरकारी चिट्ठियों, विज्ञप्तियों आदि को छोड़कर स्थायी महत्व की सामग्रियों को चुनकर प्रकाशित किया गया। जवाहरलाल नेहरू व्यंग्यमय नामक इस ग्रंथमाला का प्रकाशन अंग्रेजी में 15 खंडों में हुआ। हिंदी में सस्ता साहित्य मंडल ने इसे 11 खंडों में प्रकाशित किया है। प्रकाशित पुस्तकें जो हैं वो इस प्रकार हैं। पिता के पत्र पुत्री के नाम सन 1929 में। दूसरी पुस्तक विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 2 खंडों में है, सन 1933।
तीसरी पुस्तक मेरी कहानी एन ऑटोबायोग्राफी सन 1936 में लिखी गई। चौथी पुस्तक 1936 में प्रकाशित हुई थी। चौथी पुस्तक भारत की खोज हिंदुस्तान की कहानी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया सन 1945 में प्रकाशित हुई। पांचवी पुस्तक राजनीति से दूर। छठवीं पुस्तक इतिहास के महापुरुष। सातवीं पुस्तक राष्ट्रपिता। आठवीं पुस्तक जवाहरलाल नेहरू वामर्डे 11 खंडों में। धन्यवाद दोस्तों, ये थी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। धन्यवाद।